पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आप सभी को हमारे कैटेकिज्म कक्षा के तीसरे अध्याय में स्वागत करता हूँ। तीसरा अध्याय का नाम है पवित्र बलिदान में चिन्ह तथा प्रतीक। पिछले अध्यायों में हमने चिन्हों तथा प्रतीकों का महत्व के बारे में पढ़ाई किया और इस अध्याय में विशेषकर पवित्र बलिदान में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों और प्रतीकों के बारे में हम गौर से पढ़ाई करेंगे। अंतिम भोज के समय प्रभु ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस लेकर इसे अपना शरीर तथा रक्त के प्रतीक के रूप में शिष्यों के सामने प्रस्तुत किया गया था और अंतिम भोज में इसी प्रकार पवित्र यूकरिस्त का पवित्र बलिदान की स्थापना की थी। इस पवित्र बलिदान में जिस प्रकार प्रभु ईसा ने चिन्ह तथा प्रतीक का इस्तेमाल किया, उपयोग किया, प्रयोग किया, उसी प्रकार हमारे पवित्र बलिदान में कई प्रकार के चिन्ह और प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से इस अध्याय में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले स्थान है गिरजाघर या चर्च। चर्च इस दुनिया में ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। चर्च में जब विश्वासीगण एकत्र होते हैं तब हरेक विश्वासीगण सारी दुनिया में उपस्थित विश्वासी गणों का प्रतिनिधित्व करता है या सारी विश्वासी गण का प्रतीक है। गिरजाघर का निर्माण पूर्व पश्चिम दिशा में किया जाता है। पूर्वी दिशा में बलिवेदी का निर्माण किया जाता है। गिरजाघर का मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहले मदबहा, जहां बलिवेदी रहते हैं। दूसरा भाग केस्त्रोमा, जहां गायकगण रहते हैं। और तीसरा हैकला, ये समूह वेदी है जहां विश्वासीगण उपस्थित रहते हैं। मदबहा को हिंदी में यज्ञ मंडप कहता है। यज्ञ मंडप का केंद्र स्थान है बलिवेदी। यह गिरजाघर के पूर्वी दिशा में बनाया जाता है। यह अति पवित्र स्थान है। यज्ञ वेदी को पर्दा से ढकाया जाता है। यह इसलिए कि यज्ञ वेदी अति पवित्र स्थान है। पर्दा भी एक प्रतीक है। पर्दा स्वयं प्रभु ईसा मसीह का प्रतीक है। ईसा मसीह का मनुष्य अवतारण के कारण ही मानव जाति को पुनः स्वर्ग प्रवेश मिला है। इसीलिए उस पर्दा रूपी ईसा मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। साधारणतः मदबहा या यज्ञ मंडप चर्च के अन्य हिस्सा से अधिक ऊंचाई में निर्माण किया जाता है। इसका प्रतीक है, ये स्वर्ग का प्रतीक है। इसलिए अन्य जगह से, अन्य पार्ट से अधिक ऊंचाई से मदबहा यानी यज्ञ मंडप को बनाया जाता है। अब हम बलिवेदी, उसका प्रतीक और उसके महत्व के बारे में हम जानेंगे। बलिवेदी मदबहा का केंद्र स्थान है। दिव्य रहस्यों का अनुष्ठान यहाँ किया जाता है। बलिवेदी त्रिएक ईश्वर का सिंहासन है। प्रभु की कब्र का प्रतीक है। स्वर्ग की ओर की सीढ़ी का प्रतीक है और साथ साथ प्रीति भोज का मेज का भी प्रतीक है। इसलिए आमतौर पर आपने बलिवेदी को एक भोजन के मेज के रूप में देखा जाता है। यज्ञ मंडप में रहने वाले दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है संतूक या टबरनाकल। यहाँ पवित्र यूक्रिस्त को रखा जाता है।
जब पवित्र बलिदान के अलावा किसी को पवित्र यूकरिस्त स्वीकार करने की ज़रूरत है, तो उसी उद्देश्य से पवित्र यूकरिस्त को टबरनाकल में या इस संदूक में, या इसे प्रकोष्ठ भी कहा जाता है, इस प्रकोष्ठ में रखा जाता है। यज्ञ मंडप में बेत गासा करके 2 स्थान हैं। यह यज्ञ मंडप के बायां और दायां साइड में उपस्थित हैं। यहाँ पर पवित्र रोटी और पवित्र दाखरस रखा जाता है। बेत सिरियक शब्द का अर्थ है हाउस और गासा शब्द का अर्थ है ट्रेशर। इसका शब्दार्थ ये निकला कि खजाना रखने वाला घर। पवित्र बलिदान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पवित्र रोटी और पवित्र दाखरस है वह खजाना, जिसे बेत गासा में रखा जाता है। अगला स्थान है तबर्रुक, यानी सिरियक भाषा में बेत सहदे। सहदे शब्द से हिंदी भाषा में शहीद शब्द आता है। बेत शहदे जो यज्ञ मंडप के एक साइड में बनाया जाता है, जहां शहीदों का अवशिष्ट यानी अंग्रेजी में रेलिक्स रखा जाता है। इससे तबर्रुक या बेत सहदे या शहीदों के पवित्र अवशिष्ट रखने वाली जगह बताते हैं। अगला स्थान है बेमा। बेमा हैकला में उपस्थित है। हैकला वह जगह है जहाँ विश्वासीगण आराधना के लिए एकत्रित होते हैं। बेमा केस्त्रोमा यानी गायकगण की जगह के समीप में बनाया जाता है। बेमा यरूशलेम का प्रतीक है। माना जाता है कि यहूदी परंपरा में यरूशलेम सारी दुनिया का केंद्र भाग है। प्रभु ईसा मसीह अपनी मुक्ति योजना के लिए यरूशलेम में आए। इस प्रकार इस मुक्ति योजना सारी मानव जाति के लिए है। बेमा में एक क्रूस और 2 मोमबत्तियाँ रखा जाते हैं। 2 मोमबत्तियाँ जो रखा जाता है वह 2 विधानों का प्रतीक है, पुराना विधान और नया विधान। पवित्र वचन को पढ़ने के लिए बेमा में 2 लेक्टेंट्स यानी वचन वेदी भी रखा जाता है। साथ साथ याजक के लिए, उपयाजकों के लिए बैठने की व्यवस्था भी बेमा में किया जाता है। अगला स्थान है गायक वेदी या केस्त्रोमा। केस्त्रोमा यज्ञ मंडप और हैकला यानी बलिवेदी और समूह वेदी के बीच में आते हैं। यह हैकला या समूह वेदी से 1 सीढ़ी ऊंचाई पर बनाया जाता है। हैकला से 1 सीढ़ी ऊंचाई पर केस्त्रोमा और केस्त्रोमा से 3 सीढ़ी ऊंचाई पर यज्ञ मंडप बनाया जाता है। केस्त्रोमा साधारणतः एक घेरा से अलग किया जाता है, यानी इसे रेलिंग बनाकर समूह वेदी से अलग रखा जाता है। अगला स्थान है ज्ञान स्नान कुंड। यह चर्च की दक्षिण दिशा में बनाया जाता है। यह यरदन नदी का प्रतीक है। यरूशलेम शहर के दक्षिण दिशा में यरदन नदी बहती है। जिस प्रकार प्रभु ईसा ने यरदन में बपतिस्मा ग्रहण किया, उसी प्रकार विश्वासीगण
चर्च की दक्षिण भाग में उपस्थित ज्ञान स्नान कुंड में अपनी बपतिस्मा ग्रहण कर पवित्र विश्वास में प्रवेश करते हैं। अगला स्थान है हाइकला। जहाँ विश्वासीगण उपस्थित रहते हैं उस जगह को हाइकला कहते हैं। हाइकला का मतलब है धरती या दुनिया। धरती या दुनिया में विश्वासीगण पूजा विधि के लिए खड़े रहते हैं। अगला स्थान है पूजा सामग्री कक्ष या जिसे अंग्रेजी में साक्रिस्टी कहते हैं, जहाँ पूजन विधि के लिए जो सामग्री है उससे रखा जाता है। साथ साथ याजकगण और उपयाजकगण पूजा के लिए गिरजाघर के उत्तर दिशा में बनाए गए इस कक्षा में तैयार हो जाते हैं। अगली बार आप जब गिरजाघर में चर्च में जाएंगे, ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करें इस किताब में बताई गई स्थान कहाँ कहाँ रहती है, इन प्रतीकों का, इन स्थानों का मतलब क्या है, महत्व क्या है। इसके साथ हम स्थान समाप्त करते हैं। अगले प्रतीक व्यक्ति। पवित्र बलिदान में जो व्यक्ति पूजा अर्पण करते हैं किस प्रतीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पवित्र बलिदान में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति एक प्रतीक है। जिस प्रकार हमने देखा हाइकला जहाँ समूह खड़े रहते हैं, समूह भी एक प्रतीक है। ईसा मसीह द्वारा मुक्ति प्राप्त समस्त समूह का प्रतीक है पवित्र बलिदान में उपस्थित रहने वाले समूह। दूसरा प्रतीक है याजक। याजक स्वयं प्रभु ईसा मसीह का प्रतीक है। ईश्वर और इंसान के बीच के मध्यस्थ का प्रतीक है याजक। अगला प्रतीक है उपयाजक। उपयाजक स्वर्गदूतों का प्रतीक है। समूह का नेतृत्व करता है और याजक को पवित्र बलिदान में मदद करता है। अगले प्रतीक के गण में हम वस्तुओं को लेते हैं। सबसे पहला है क्रूस। यज्ञ मंडप में उपस्थित क्रूस पुनरुत्थित ईसा मसीह का प्रतीक है। सीरियक भाषा में इसे स्लीवा कहते हैं। स्लीवा का अर्थ है क्रूस आरोहित। स्लीवा शब्द से ही हिंदी शब्द सलीब आता है। पवित्र बलिवेदी के दाहिने साइड पर रखा जाता है सुसमाचार ग्रंथ। सुसमाचार ग्रंथ भी एक प्रतीक है। महिमा के साथ पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान पुत्र ईसा मसीह का प्रतीक है पवित्र सुसमाचार। जैसे हम सभी जानते हैं, रोटी और दाखरस प्रभु मसीह के शरीर और रक्त का प्रतीक है। पवित्र बलिदान में प्रयोग करने वाला पूजा पात्र है प्याला और थाली। प्याला में दाखरस रखा जाता है और थाली में रोटी। यज्ञ मंडप के द्वार पर एक दीप लगाया जाता है। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। यज्ञ मंडप का यह दीप प्रभु ईसा मसीह का प्रतीक है। संस्कारों के अनुष्ठान के लिए विभिन्न पवित्र वस्त्र धारण करते हैं। इन्हें पवित्र वस्त्र या पवित्र परिधान कहते हैं। पवित्र बलिदान में उपयोग करने वाले पवित्र परिधान के बारे में हम अभी जानेंगे। पवित्र बलिदान के लिए सबसे पहले
पहनने वाले वस्त्र को कुत्तीना कहते हैं। यह कुत्तीना है। यह कुत्तीना ईसा मसीह का और ईसा मसीह में नवनीकृत नए मनुष्य का प्रतीक है। कुत्तीना पहनने के बाद पुरोहित कमरबंद को बांधता है। कमरबंद को सुनारा कहते हैं। सुनारा शुद्धता और सेवा कार्य का प्रतीक है। दुनिया के सभी प्रकार के मोहों को दूर कर पवित्रता के साथ पवित्र बलिदान में सेवा कार्य करने का प्रतीक है कमरबंद या सुनारा। कुत्तीना, सुनारा इन दोनों वस्त्र के बाद में पुरोहित या याजक ऊरारा पहनते हैं। ऊरारा पुरोहित कार्य का प्रतीक है, साथ साथ पुरोहित का अधिकार का प्रतीक चिन्ह भी है। अन्य संस्कारों और आशीषों के लिए पुरोहित अधिकार के प्रतीक के रूप में प्रार्थना के समय ऊरारा पहनते हैं। हाथों में पहनने वाले परिधान को संदे कहते हैं। संदे कुत्तीना के ऊपर से हाथों में पहना जाता है। संदे पहनने का मतलब या प्रतीक ये होता है याजक पवित्र बलिदान समर्पित करने के लिए तैयार है। सबसे बाहर पुरोहित पहनने वाला वस्त्र है पैना। पैना धार्मिकता का प्रतीक है, साथ साथ यह चरवाहा का भी प्रतीक है। चरवाहा जो पहनने वाले वस्त्र का प्रतीक है। चरवाहा का कर्तव्य है कि अपने जन का अगुवाई करना। अगला पवित्र परिधान है शोषप्पा। इसे पवित्र बलिवेदी में इस्तेमाल किया जाता है। शोषप्पा पहिने के रंग में चतुर्भुज के आकार का पवित्र वस्त्र है। दिव्य रहस्यों को शोषप्पा से ढकना ईसा मसीह को कब्र में रखने का प्रतीक है। शोषप्पा को मोड़कर दिव्य रहस्यों के चारों ओर रखना मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक है। शोषप्पा को ईसा की कब्र के ढक्कन के उनके पावन शरीर में जो कफन लपेटा था उसके तथा उनके सिर पर बंधे हुए अंगोछे के रूप में माना जाता है। पवित्र परिधान के बाद में पवित्र बलिदान में इस्तेमाल किए जाने वाले इशारे और मुद्राओं के बारे में अब हम सीखेंगे। सभी मुद्राओं का मुक्तिदायक मतलब या अर्थ होते हैं। सबसे पहले हम देखें खड़े रहने का मतलब। खड़े रहने का प्रतीकात्मक मतलब ये है कि ये पुनरुत्थान का चिन्ह है। पुनरुत्थान खुशी का माहौल उत्पन्न करता है, इसलिए खड़े रहना पवित्र बलिदान में खुशी का, संतोष का माहौल पैदा करता है और उसका प्रतीक है। अगली मुद्रा है बैठना। ध्यानपूर्वक सुनने का प्रतीक बैठने से सूचित करता है। सुसमाचार के अलावा अन्य सभी वचनों को हम बैठकर ध्यानपूर्वक सुनता है। अगली मुद्रा है घुटने टेकना। घुटने टेकना पश्चाताप का, प्रायश्चित का और याचना करने का प्रतीक है। अगली मुद्रा है सिर झुकाना। ये मुद्रा अधीनता का, सम्मान का, आराधना का और धन्यवाद का प्रतीक है। अगली मुद्रा है हाथ फैलाना। ये मुद्रा याचना का, उसी के साथ साथ मध्यस्थता प्रार्थना का भी प्रतीक होता है। अगली मुद्रा है शांति का अभिवादन। ये मुद्रा प्रेम का और एकता का प्रतीक है। साथ साथ ये भी मतलब दर्शाता है कि मसीह का समूह मसीह में एक
शरीर है। यह विश्वासी समूह मसीह में एक शरीर है। अगली मुद्रा है चुंबन करना। पवित्र सुसमाचार ग्रंथ, बलिवेदी और क्रूस आदि को हम पूजा के बीच में चुंबन करते हैं। चुंबन करना गहरा प्रेम, आस्था और सम्मान का प्रतीक है। अगला प्रतीक है क्रूस का चिन्ह। पवित्र बलिदान में हम कई बार क्रूस के चिन्ह से अपने आप को आशीषित करते हैं। क्रूस का चिन्ह मुक्ति योजना का, ईसा मसीह में हमें प्राप्त मुक्ति का प्रतीक है। साथ साथ यह मसीह का चिन्ह है और पवित्र त्रित्व का भी चिन्ह है। अगला है धूपार्पण। धूपार्पण पापमोचन, मेल मिलाप, आदर, प्रायश्चित, पवित्रीकरण आदि का प्रतीक है। साथ साथ ईश्वर के सम्मुख हमारी प्रार्थनाएं और हमारी स्तुति गीत अर्पित करने का भी प्रतीक है धूपार्पण। अगला चिन्ह है हाथ धोना। हाथ धोना पापों को धो डालने का प्रतीक है। साथ साथ पापों के कलंक को मिटाने का भी प्रतीक है। अगली मुद्रा है जुलूस। विशेषतः 3 प्रकार के जुलूस पवित्र बलिदान में हम करते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक जुलूस। ये जुलूस ईसा मसीह का मनुष्य अवतार का प्रतीक है। दूसरा है सुसमाचार ग्रंथ लेकर बेमा तक आने का जुलूस। ये प्रभु ईसा मसीह का सार्वजनिक जीवन, सुसमाचार का प्रचार और प्रेरिताई का प्रतीक है। तीसरा है पवित्र रोटी और दाखरस बेतगासा से लेकर पवित्र बलिवेदी तक ले जाना। ये पीड़ा सहन का प्रतीक है। अगला है दीप जलाना। दीप जलाने का मतलब है ईसा मसीह स्वयं जो संसार की ज्योति है, उसी मतलब को हमारे सामने रखने के लिए पवित्र कर्म में हम दीप जलाते हैं। अगला है पवित्र कलाएं। यज्ञ मंडप हम कई प्रकार के कलाओं से सजाते हैं। ये कलाएं हमें पवित्र बलिदान में अच्छी तरह भाग लेने के लिए हमें मदद करते हैं। साथ साथ ईश्वरीय अनुभव को प्रदान करने में भी हमें मदद करते हैं। अगला और आखिरी है खंडी बजाना। खंडी बजाना पूजा के समय को बताते हैं। साथ साथ पवित्र बलिदान के मुख्य भाग को बताने के लिए बजाई जाती है। प्यारे बच्चों, इस अध्याय के अंत में हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। सबसे पहला प्रश्न है, गिरजाघर के 3 महत्वपूर्ण भाग एवं उनका प्रतीकात्मक अर्थ स्पष्ट कीजिए। गिरजाघर का महत्वपूर्ण 3 भाग। सबसे पहले मध्य, जिसे हम यज्ञ मंडप कहते हैं, यह स्वर्ग का प्रतीक है। यज्ञ मंडप का केंद्र स्थान है पवित्र बलिवेदी। यह त्रिएक ईश्वर का सिंहासन है। उसी तरह प्रभु ईसा मसीह का कब्र है। साथ साथ अंतिम भोजन का मेज भी है। दूसरा भाग है खेस्त्रोमा। इससे गायक वेदी कहते हैं, जहाँ गायकगण पवित्र बलिदान के समय में गायकी के लिए खड़ा रहते हैं। तीसरा भाग है हैकला, जिसे समूह वेदी कहते हैं। विश्वासीगण प्रार्थना के समय समूह वेदी या हैकला में खड़े रहते हैं। यह धरती का या दुनिया का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न है, याचक, उपयाचक एवं समूह किन किन का प्रतिनिधित्व करते हैं? पवित्र बलिदान में याजक
स्वयं ईसा मसीह का प्रतीक है, उपयाजक स्वर्गदूतों का प्रतीक है और विश्वासीगण सभी विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा प्रश्न है, सलीब किन किन का प्रतीक है? सलीब सबसे पहले पुनरुत्थान का प्रतीक है, प्रभु ईसा मसीह का प्रतीक है, साथ साथ त्रिएक ईश्वर का भी प्रतीक है। चौथा प्रश्न है, याजक जो पवित्र परिधान पहनते हैं वे कौन कौन से हैं? उनके द्वारा क्या क्या सूचित किया जाते हैं? सबसे पहले पवित्र बलिदान के लिए याजक कोत्तीना पहनते हैं। ये ईसा मसीह का या ईसा मसीह में नवनीकृत नए इंसान का प्रतीक है। कोत्तीना के बाद सुनारा पहनते हैं। सुनारा पवित्रता का और सेवा कार्य का प्रतीक है। सुनारा के बाद में उरारा पहनते हैं। उरारा पुरोहिताई अधिकार का प्रतीक है। उरारे के बाद हाथ में संदे पहनते हैं। संदे पवित्र बलिदान के लिए पुरोहित तैयार है, इसे सूचित करता है। और आखिरी में पैना पहनते हैं। पैना धार्मिकता का साथ साथ एक गडेरिये का वस्त्र का प्रतीक है। आखिरी प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए पवित्र बलिदान के इशारा तथा मुद्राएं। सबसे पहला इशारा ये है खड़े रहना। खड़े रहना पुनरुत्थान का और खुशी का प्रतीक है। इसके बाद घुटने टेकना। घुटने टेकना प्रायश्चित का, पश्चाताप का और याचना का प्रतीक है। इसके बाद बैठना। बैठना ध्यानपूर्वक सुनने का प्रतीक है। हाथ फैलाना। हाथ फैलाना याचना का और मध्यस्थता प्रार्थना का प्रतीक है। और क्रूस का चिन्ह। क्रूस का चिन्ह स्वयं को आशीषित करने का, प्रभु ईसा मसीह का और मुक्ति का चिन्ह है। इसके साथ साथ शांति का अभिवादन, प्रेम और ऐक्य का प्रतीक है। साथ साथ सारे विश्वासीगण जो प्रभु ईसा में एक शरीर है उसका भी प्रतीक है। इसके साथ हम तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। एक प्रार्थना के साथ हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे प्रेमी प्रभु ईसा, पवित्र कलीसिया के चिन्हों तथा प्रतीकों का अर्थ समझकर सक्रिय रूप से पवित्र बलिदान अर्पित करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए।